3 अटेम्प्ट पहले दे चुका हूँ, लेकिन किसी में पीटी नहीं हुआ था। हालाँकि बीच में मन डोलता था कि मैं भी कुछ ले लूँ जॉब, क्योंकि जॉब स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो अप्रोच था, थोड़ा-सा अप्रोच को बदला कि चीज़ बार-बार पढ़ते-पढ़ते आप होता है ना, अंदाज़ा भी मारते तो वो सही हो जाता है। डिमांड के अनुसार काम करना है, बहुत नहीं पढ़ना है। ऐसे-ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जान-पहचान के कि अगर वो पीटी निकाल लें अभी भी, तो फाइनली में टॉप 100 में आएँगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो आज की इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है रजनीश कुमार सर, जिन्होंने की बीपीएससी 67 में 125 रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है। तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं कि कैसी रही अब तक की इनकी जर्नी, क्या बुक लिस्ट इन्होंने फॉलो करा और क्या खास स्ट्रैटेजी के साथ इन्होंने पढ़ाई करा कि इतनी बेहतरीन रैंक के साथ वो आए हैं। तो चलिए सर से बातें करते हैं, उन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है और बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर आपको। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको एंड आपकी टीम को। जी सर, आपका मीडियम एंड ऑप्शनल क्या था सर? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था और मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी था। अटेम्प्ट कौन सा था सर आपका? मैं ये कहिएगा तो मेरा फर्स्ट मेंस था, लेकिन मैं 3 अटेम्प्ट पहले दे चुका हूँ, लेकिन किसी में पीटी नहीं हुआ था। किसी में पीटी? हाँ, मेरा कभी पीटी नहीं हुआ था, तो मेरी संघर्ष थोड़ा पीटी लेवल पे ही जाता था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के संघर्ष ज़्यादा पीटी पे ही होता है, क्योंकि पीटी में 1 मार्क्स का खेल होता है। तो मैं लगातार दे रहा था, लेकिन कभी पीटी मेरा नहीं होता था। पहली बार मेरा पीटी हुआ और पीटी हुआ तो फाइनल हो गया। पहली बार पीटी हुआ तो फाइनल? हाँ, फाइनल हो अच्छा गया। सर, बीपीएससी एग्जाम में आपका जब पीटी नहीं हुआ रहा, तो उस दौरान क्या आपने दूसरे दूसरे एग्जाम में भी ट्राई करा? क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से अभी स्थिति चल रही है कि कोई भी फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो छात्र इधर उधर भी हर जगह कहीं ना कहीं तलाशते हैं रास्ता। तो आपने भी क्या वो किया? नहीं, चूँकि मैं सोचता था यूपीएससी करूँ और फिर मैं ज्योग्राफी ऑनर्स से ही हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहता था। इसीलिए मैं अभी प्रेजेंटली पीएचडी भी कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन था, नेट मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो पीएचडी मैं कर रहा हूँ। तो मैं एसएससी सब एग्ज़ाम नहीं देता था कभी। तो भी फोकस्ड थे सर? हाँ, इस पे मेनली फ़ोकस था, नहीं तो फिर हायर एजुकेशन की ओर जाऊँगा, 2 सोच रखा था। हाँ, हालाँकि बीच में मन डोलता था कि मैं भी कुछ ले लूँ जॉब, क्योंकि जॉब स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फिर लगा कि नहीं, अब जिस दिन पीटी होगा फाइनल, एक मन में विश्वास था। मतलब मेंस लिखता तो लगता था मार्क्स तो सही आता है मेंस में, पीटी ही नहीं होता है और वो भी 1-2 मार्क्स से चूकता था। जैसे मैं 65 में 1 मार्क्स से चूका था। 96 कट ऑफ गई थी, मेरे 95 थे, या 96 या 97 जो थे, मैं 1 मार्क्स। फिर 66 दिया तो उसमें भी 3 मार्क्स से चूका था। 67 दिया तो मैं 113 कट ऑफ पार करके 115 ले आया। तो जिसमें मैं पार किया तो उसमें सोच लिया अब मेरा हो गया, अब लास्ट समय है इस। अच्छा सर, आपने आपने कहा कि सर 3 बार तक आपने पीटी नहीं क्वालिफाई किया, तो सर आप वहाँ तक कैसे पढ़ रहे थे और आपने क्या चेंजेस करे? सर आपकी वहाँ तक क्या बुक लिस्ट थी? क्या आपने बुक में कोई परिवर्तन किया या फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदली? क्या कुछ किया सर आपने कि आपने पहली बार पीटी क्वालिफाई किया और पहली बार सिलेक्शन भी ले लिया? अब देखिए, पीटी के लिए मैं पहले जो अप्रोच था, थोड़ा-सा अप्रोच को बदला। तो अप्रोच बदला तो मार्क्स डायरेक्टली बढ़ गया। तो पीटी में अप्रोच ये बदला, पहले मैं जनरली ट्रेडिशनली पढ़ता तो उतना टेस्ट नहीं देता था, और फिर अपना आगे मतलब कि पढ़ता था हायर एजुकेशन पे। फिर लगा नहीं, इस पे पूरा फ़ोकस करना चाहिए। आखिर जो स्टूडेंट कर रहे हैं तो वो पीटी कैसे कर रहे हैं? तो जैसे आप ही लोग वीडियो बना रहे हैं तो उनका वीडियो सुना कि वो लोग कौन-सा स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करें। तो मैंने फिर उसके बाद टेलीग्राम चैनल फ़ॉलो करने के बाद डेली टेस्ट देना शुरू किया। जब डेली टेस्ट देना शुरू किया तो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा, और डेली टेस्ट देता था टेलीग्राम चैनल पे, बहुत सारे हैं टेलीग्राम चैनल। तो पीटी उससे बढ़ने लगे मार्क्स, और मैं टेस्ट सीरीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस किया पीटी के लिए स्पेशली, क्योंकि एक समय पढ़ने के बाद स्टैग्नेंसी आ जाती है। अब क्या पढ़ें, कितना पढ़ें? एक लिमिट होता है, क्योंकि कितना याद करते रहिएगा। तो टेस्ट के थ्रू ही मैं इम्प्रूव किया। तो सर आपने जिस प्रकार से पहली बार तैयारी स्टार्ट करी थी, तो वहाँ पर आपका क्या बुक लिस्ट था और जब आपने चेंज करा तो वहाँ क्या था? देखिए, चेंज बुक लिस्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। चेंजेस आया थोड़ा-सा मैगज़ीन में, करंट अफ़ेयर्स में, और चेंजेस आया टेस्ट सीरीज़ में। क्योंकि बुक तो एक लेवल का पढ़ने के बाद बुक से आप बहुत फ़ायदा आपको नहीं होगा। आप करंट अफ़ेयर्स को कितना टैकल कर पाते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरी बात है कि इससे आप कितना टेस्ट देके छोटी-छोटी गलतियों को आप नहीं, मतलब जो पहले गलती करते थे उस गलती को ना करें। तो वो धीरे-धीरे इम्प्रूव हुआ, क्योंकि एक ही चीज़ बार-बार पढ़ते-पढ़ते आप होता है ना, अंदाज़ा भी मारते तो वो सही हो जाता है कि नहीं, यही आंसर होना चाहिए, वही हुआ मेरे साथ। अच्छा सर, आपने जिस प्रकार से बुक को फॉलो किया था, तो क्या आपने भी वही स्टैंडर्ड बुक फॉलो करी थी? सभी जिस प्रकार से एनसीईआरटी करते हैं तो आपने? हाँ। हाँ, शुरुआत में मैं भी एनसीईआरटी पढ़ा था, लेकिन उसके बाद 1-2 बार के बाद फिर एनसीईआरटी, मतलब 1-2 बार पढ़ा था, लेकिन एनसीईआरटी भी बहुत हो जाते हैं ना, तो कितना उसका एक थोड़ा-सा नोट्स बनाया, फिर लगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो फिर स्टैंडर्ड बुक पे आया। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ा पॉलिटी के लिए, ठीक है? लेकिन फिर ये फ़ील हुआ कि लक्ष्मीकांत के भी सारे चैप्टर बीपीएससी के लिए पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, जिससे बार-बार क्वेश्चन आते हैं, या वो थोड़ा-सा फैक्चुअल पूछता था, लेकिन अब चेंज हो रहे हैं ट्रेंड। तो उस समय उसके ट्रेंड को पकड़ा, और जो-जो टॉपिक पूछे जाते थे उसी टॉपिक को पढ़ा। तो थोड़ा-सा शार्पनेस लाया कि पूछा क्या जा रहा है, वही डिमांड के अनुसार काम करना है, बहुत नहीं पढ़ना है।
स्ट्रेटजी चेंज किया तो थोड़ा सा मार्क्स बढ़ गया। कुछ चीज़ें छोड़नी भी होती है, वो क्या? हाँ हाँ, वही वही सीखा कि कैसे आप छोड़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, बस जो होने का होगा, ये नहीं कि सारे पढ़ना है। जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट मंथ में उस पर ज्यादा फोकस किया। विद्वान नहीं बनना, सिलेक्शन। हाँ, बस बस यही कोशिश किया। तो सर आपने जिस प्रकार से आपने कहा कि टेस्ट सीरीज से मार्क हाँ इम्प्रूव करे और जो भी तरीके थे, तो आपने टेस्ट सीरीज कहाँ-कहाँ से लगाए थे? हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए देखिए मैं जनरली ऑनलाइन सोर्स को फॉलो किया था। जैसे एक टेस्ट सीरीज चलता है, एग्जाम हंटर है, तो एग्जाम हंटर में मैं भी चलाता हूँ अभी, और मैं तो पढ़ता भी पढ़ाता हूँ। एग्जाम हंटर मेरा खुद का भी है। दूसरी बात, मैं एक मुन्ना कुशवाहा जी का चैनल है उसको करता था, उसमें लगभग 50,000 मेंबर हैं, और जो भी बीपीएससी से रिलेटेड ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल में उस पर टेस्ट मारता था। मैं जो मार्केट में टेस्ट सीरीज है बुक वाला, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था, एक ही टाइप का रहता है जो एक छाप दिए। हाँ, स्टैंडर्ड ले लेता था, जैसे परफेक्शन आईएएस का ले लिया, एडिटेरिया का कुछ टेस्ट उठा लिया, लेकिन कुछ कुछ उठाता था, इन्हें कि सारे उठा के बनाना शुरू कर दिया। जो पोर्शन मेरा कमजोर होता था ना, उस पर फोकस करता था पीटी के लिए, तो फिर मार्क्स एकाएक बढ़ गया। करंट अफेयर्स का इसमें छात्रों की बड़ी हाँ, कंसर्न रहती है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या किया जाए, तो आपने करंट अफेयर्स को कैसे सही किया? देखिए करंट अफेयर्स पहले जो किया था वो तो अप्लाई हो गया 67 में, लेकिन अब जो करूँगा वो अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए मैं पहले पुराना वाला बता देता हूँ, अब नया वाला फिर बता दूँगा। पुराने वाले में आप स्पीडी एडिटोरियल से काम चल जाती थी, लेकिन अभी जो 69th के क्वेश्चन आए, 68 का क्वेश्चन आए, आप पुराने वाला आप सिर्फ वन लाइनर पढ़ेंगे स्पीडी या एडिटोरियल तो काम नहीं चलेगा। आपको मंथली मैगज़ीन पढ़ना ही पड़ेगा, या आप क्रॉनिकल पढ़ें, दृष्टि पढ़ें, विज़न पे कोई भी पढ़े, और डेली न्यूज़पेपर से आप नोट्स बनाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक आपको मेमोरी में याद रहेगा और वही काम आएगा। क्योंकि इस बार 69th का पीटी का क्वेश्चन देख के जो भी स्टूडेंट है सीख सकते हैं इससे। और आंसर राइटिंग की बड़ी छात्रों की प्रॉब्लम रहती है, तो आंसर राइटिंग को आपने कैसे सही किया था और 69वीं के अनुसार और जो 70वीं होनी है उस छात्रों के लिए क्या सजेस्ट? देखिए, मुझे मेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं था। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं जब भी पीटी होगा मैं मेंस निकाल लूँगा, क्योंकि मैं मेंस का जब भी टेस्ट सीरीज़ देता हूँ तो मुझे मार्क्स अच्छे आते थे। और मैं चूँकि डेली ओनली आईएएस एक चैनल है, तो मैं ओनली आईएएस को डेली फॉलो करता था, यूपीएससी के लिए है, तो उससे डेली लिखता था और डेली करता था। जब डेली बेसिस पे नोट्स बनाता था तो मुझे मेंस के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं लगता था। बोल यही लगता था जिस दिन में क्लियर होगा पूरा क्लियर होगा, ये पता था। तो वही हुआ, जब हुआ ये क्लियर तो पूरा हो गया। मेंस के लिए मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे काम करता था और डेली नोट्स बनाता था, डेली आंसर राइटिंग करता था। और मैं आने वाले बच्चों को मेंस के लिए यही कहूँगा, खास करके जीएस 2 के लिए, जीएस 2 थोड़ा डायनेमिक है। आप डेली बेसिस पे नोट्स बनाएं, जैसे आईआर में जो बीत रहा है या ज्योग्राफी में बीत रहा है, जिससे अभी कभी मानसून आया तो कभी इलिनो आया तो कभी, तो शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाइए, करंट अपडेट करें आईआर में जो भी चेंजेज आए हैं, चाहे अभी पार्लियामेंट सेशन में क्या क्या हुआ, आप डेली बेसिस पे काम कीजिए। ये नहीं देखिए एग्जाम आएगा तो लास्ट में मैगजीन उठा कर लेंगे, नहीं तो फिर याद नहीं रह पाएगा। आप डेली कीजिए ना, कि जब भी पूछे आज एग्जाम ले तो दे दें। हम लोग ऐसे तैयारी करते थे मेंस के लिए, इसीलिए मेंस में टेंशन नहीं था। और सर आपने बताया कि मेंस में इस प्रकार से करनी चाहिए, 70वीं के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपका क्या सजेशन है? जो 70वीं के लिए, उसके लिए मेंस के लिए मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले टॉपिक देख लीजिए, सिलेबस देखिए, टॉपिक देखिए, और टॉपिक पर कम से कम शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो भी सिलेबस है, जो टॉपिक है, उसको एटलीस्ट मिनिमम शॉर्ट नोट्स बनाए। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे को और बजट को जरूर फॉलो, उसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, बिहार गवर्नमेंट की जितने प्रोग्राम पॉलिसी है, उसको ना एक नोट्स में याद कर लीजिए। उसको किसी में भी आप उपयोग कीजिएगा विथ एग्जाम्पल ना, तो आपको नंबर नहीं काटेगा कोई, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर होता है उसमें ज़्यादा नंबर देता है। गवर्नमेंट प्रोग्राम पॉलिसी स्कीम को मैक्सिमम यूज कीजिए, आपके नंबर मिलेंगे उसमें। और जिस प्रकार से 70वीं का प्रीलिम्स भी होना है, तो उन छात्रों के लिए, प्रीलिम्स वाले छात्रों के लिए स्पेशल क्या होगा कि आपने कहा कि प्रीलिम्स आपका बहुत यानी कि 3 बार निकला ही नहीं, तो प्रीलिम्स वाले छात्रों के लिए क्या? देखिए प्रीलिम्स सच में 3 लाख अगर स्टूडेंट बैठते हैं, पहले तो 6 लाख थे, अब 4 लाख हुए, फिर 3 लाख हुए, तो 3 लाख बैठते हैं, उसमें ये सच्चाई है कि 2,90,000 उसी में छट जाते हैं। अब तो और ज़्यादा, मात्र 3,000 4,000 रिजल्ट आती है। तो नो डाउट ऐसे ऐसे स्टूडेंट है मेरे जान पहचान के, कि अगर वो पीटी निकाल लें अभी भी तो फाइनली में टॉप 100 में आएंगे। मेरे दोस्त ऐसे ऐसे हैं, लेकिन कभी पीटी ही आज तक नहीं निकला, अभी भी मेरे दोस्त हैं। तो ये मैं भी उस कैटेगरी में आज से जस्ट 1 साल पहले, 1 दिन पहले तक कह सकते हैं अभी तक। तो उसके लिए स्पेशली मैं यही कहूँगा ना, पीटी के लिए स्पेशली, आप जो डायनेमिक चेंज हुआ, आप सिलेबस देखिए और क्वेश्चन पेपर जो चेंज हो रहा है, आप जो क्या यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, आप उसको देखिए, उसको पढ़िए, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से पूछा गया। अब पुराने पैटर्न 67वीं को छोड़िए, हाँ उसको तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन नया पैटर्न पर काम करना पड़ेगा। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर देखिए और उस अनुसार से क्वेश्चन बनाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए पेपर का। मतलब कि आप ईयरली मैगजीन को फॉलो करने के बदौलत मंथली मैगजीन को फॉलो कीजिए और डेली बेसिस पे वर्क कीजिए। आपने कहीं से कोचिंग ली थी या फिर आपका सेल्फ?
देखिए बीपीएससी के लिए मैं कोई कोचिंग नहीं लिया था सच है। हाँ, मैं बाजीराम में लिया था पहले यूपीएससी के लिए, लेकिन वो कोई काम नहीं आया क्योंकि जिस समय लिया बहुत चेंजिंग हो जाता है, हर एक साल में बदल रहे हैं क्वेश्चन। क्योंकि आप देखिए अभी जैसे अभी न्यूज़ चल रहा है, ठीक है? वुमेन में पार्लियामेंट बिल पास हुआ, फिर कल कुछ और न्यूज़ आ जाएगा। 1 साल बाद जब तक एग्ज़ाम देंगे मेंस 17वीं वाले के, तब तक बहुत सारे न्यूज़ बदल जाएँगे। हो सके उस समय बिहार की पॉलिटिक्स बदल जाए, बिहार के नए चीज़ बदल जाए, बिहार का प्रोग्राम पॉलिसी बदल जाए। अभी जल जीवन हरियाली है, कोई और स्कीम आ जाए। तो इसीलिए आपको ना डेली बेसिस पर नहीं तो साप्ताहिक पर ज़रूर अपडेट कीजिए, तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे। बहुत धन्यवाद सर समय देने के थैंक यू, लिए। अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो हमारे साथ रजनीश सर थे। देखिए इन्होंने 125वीं रैंक हासिल की और सर ने बताया कि किस प्रकार से 3 बार पीटी नहीं होने के बाद किस प्रकार से इन्होंने पीटी ही नहीं निकाला चौथी बार, बल्कि मेंस भी निकाला, इंटरव्यू भी क्लियर किया और 125 रैंक के साथ अधिकारी भी बने हैं और आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जर्नी शेयर किया सर ने। कैसा लगा आज का ये सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करके जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।